में तो भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम विराजमान है। यदि विष अंदर गया तो जलन होगी, मेरे भगवान को भी पीड़ा होगी। तो भोलेनाथ करते क्या है कि नाम प्रभाव जन शिवनी को, नाम प्रभाव जन शिवनी को, कालकूट फल दीन अभी को, कालकूट फल दीन अभी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को, दीन अमी को, दीन अमी। भगवान शंकर जी नाम का प्रभाव जानते हैं। किसके नाम का? राम नाम का प्रभाव जानते हैं। राम नाम के सहारे शंकर जी ने विष को पिया। जैसे जब हम कहते हैं राम तो रा कहते हैं मुख का ढक्कन खुल जाता है, राम, माँ कहते हैं मुंह बंद। तो रा कह करके शंकर जी ने विष को अंदर लिया, राम माँ कह के मुंह बंद कर लिया। जब मुख बंद किए तो मुख के कंठ में ही विष को रोक लिया शंकर जी ने, क्योंकि शंकर जी को पता है कि विष अंदर गया तो विष की जलन से मेरे परमात्मा को पीड़ा होगी, मेरे भगवान अंदर बैठे हृदय में। विष को कंठ पे रोका, विष की जलन से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया और महादेव का एक नाम हुआ नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव। महादेव नीलकंठ हो गए, विष ठिकाने लग गया, पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। इस बार जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो कामधेनु गौ माता निकली। भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषियों को घी दूध दही पंचामृत बनाने की आवश्यकता पड़ती है, हवन पूजा पाठ करते हैं ऋषि, कामधेनु गौ माता ऋषियों को दे दो। पूजा पाठ के लिए पंचमित्र के लिए दूध दही की व्यवस्था गौ माता से होती रहेगी। कामधेनु गौ ऋषियों को प्रदान की गई। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। इस बार तो चंद्रमा निकले। भगवान विष्णु ने कहा कि शंकर जी ने अभी अभी विष पिया है, शरीर में गर्मी है, चंद्रमा शंकर जी को दे दो, शीतलता प्रदान करेगा भोले बाबा को। चंद्रमा शिव जी को प्रदान किया गया। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। उच्चई सवा घोड़ा निकला। दैत्यों के राजा हैं इंद्र, दैत्यों के राजा हैं बलि। बलि ने कहा घोड़ा मैं दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, घोड़ा ले जाओ। बलि ने उच्चेश्वरा घोड़ा ले लिया। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। इस बार तो ऐरावत हाथी निकला। बलि ने कहा मैं दूंगा। भगवान ने कहा नहीं, गलत बात, घोड़ा तुम लिए हो तो हाथी इंद्र लेगा। और भगवान नारायण ने हाथी ऐरावत हाथी इंद्र को प्रदान कर दी। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। कौस्तुभ मणि निकली। भगवान नारायण ने उस मणि को अपने कंठ में धारण किया। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। इस बार तो भारी अप्सराएं निकली। भगवान ने कहा मैं स्वर्ग में भेज रहा हूँ, जो स्वर्ग का राजा होगा इन अप्सराओं का उपभोग करेगा। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। इस बार तो पारिजात पुष्प निकला। भगवान ने उसे भी स्वर्ग में भेजा, जो स्वर्ग का राजा होगा इसका उपभोग करेगा। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। इस बार तो साक्षात लक्ष्मी जी निकली हैं। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ते दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। जैसे बिजली चमचमा रही हो ऐसी दिव्य कांति से युक्त लक्ष्मी मैया प्रकट हुई। देवताओं ने कहा मैं दूंगा।
दैत्यों ने कहा मैं लूंगा। भगवान नारायण ने कहा ये कोई वस्तु नहीं है, ये लक्ष्मी है, ये स्त्री है, ये जिसका वर्ण करेंगी ये उनकी होगी। लक्ष्मी मैया के हाथ में वरमाला है। देवता एक लाइन में बैठ गए, दैत्य दूसरी लाइन में बैठ गए, संत महंत लोग भी एक लाइन लगा के बैठ गए, भगवान शंकर भी चबीता गाड़ करके बैठ गए। क्यों? लक्ष्मी को पाने के लिए कि लक्ष्मी हमारी हो जाए। लक्ष्मी किसे नहीं चाहिए भाई? लक्ष्मी तो सबको चाहिए। कि पंडित जी को नहीं चाहिए, उनको पंडित जी को नहीं चाहिए, इनको पंडित जी को लक्ष्मी नहीं चाहिए, सबको लक्ष्मी चाहिए है? लक्ष्मी की चाह में देवता दैत्य ऋषि सब बैठ गए। लक्ष्मी मैया हाथ में वरमाला लेकर के दैत्यों की लाइन में पहले गई। जब दैत्यों की लाइन में गई तो देखती हैं दैत्य हैं बड़े बलशाली, बड़े पराक्रमी हैं, परंतु दैत्यों का स्वरूप ठीक नहीं है। काले काले दांत हैं, कपड़े गंदे गंदे हैं, साफ सफाई दैत्यों की नहीं है, उल्टा सीधा चीज खाते हैं तो दांत काले हो गए हैं, गुटखा तंबाकू खाते खाते सब मुख से बदबू आने लगी है। ऐसी स्थिति देख करके लक्ष्मी जी ने कहा नहीं ये दैत्य धर्म की योग्य नहीं है। और सच तो यही है कि 6 काम यदि कोई छोड़ दे उस पर लक्ष्मी जी कृपा हो जाएगी। जिन व्यक्तियों के अंदर ये 6 दुर्गुण है लक्ष्मी जी उन्हें छोड़ देती हैं। ध्यान से समझिएगा। कुचैलिनं दन्तमलोपधारिणं बहवासिनं निष्ठुरभासिनं च सूर्योदये चास्तमिते शयानं विमुञ्चयत् श्रीर्यदि चक्रपाणिः। कुचैलिनं जो गंदे कपड़े पहनता है, अशुद्ध कपड़ा पहन करके जो पूजा पाठ भी करता है, पता चला उसी वस्त्र को पहन करके हम बाथरूम में गए हैं, दीर्घ संका लैट्रिन में गए हैं और उसी कपड़े को पहन करके हम भगवान की आरती उतारने लगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, नाराज हो जाएंगे। कुचैलिनं गंदे कपड़े पहनने वाले से लक्ष्मी नाराज होती है। दंतमलोपधारिणं जो दांतों पर काला काला पेंट पोते रहते हैं, गुटखा खा करके जो दांत को काला कर लिए रहते हैं, उनसे भी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। लक्ष्मी तुमसे भी प्रसन्न नहीं होती। कुचैलिनं दंतमलोपधारिणं बहवासिनं जो बहुत ठूस ठूस करके खाते हैं, 4 रोटी के ऊपर फिर 4 किलो चावल। तो राधे राधे। पता चला कि रोटी गिनती करने वाला थक गया लेकिन खाने वाला नहीं थका। तो जो बहुत ठूस ठूस करके ओवरडोज खाते हैं जिसे कहते हैं, उनसे भी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। निष्ठुर भाषिणं च जो बहुत निष्ठुर बोलता है, कड़वा बोलता है, उससे भी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए जब बोलो प्रेम से बोलो, मीठी वाणी के बोलो, नहीं तो लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। बोलो राधे राधे। निष्ठुर भाषिणं च और सबसे बड़ी बात सूर्योदये चास्तमिते शयानं, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो सोता रहता है उससे भी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। सूर्योदय के पहले जग जाओ और सूर्यास्त होने के बाद ही सो, नहीं तो लक्ष्मी नाराज हो जाएंगे। कुछ लोग हैं सूर्योदय के बाद जगेंगे और जगने के बाद बेड टी लेंगे, बेड टी लेने के बाद फिर सो जाएंगे। तो महाराज ऐसे लोगों से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। सूर्योदय के पहले जग जाओ और सूर्यास्त के बाद सोइए। यदि ये 6 दुर्गुण नारायण के अंदर भी आ जाएं तो लक्ष्मी जी भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को भी छोड़ के चली जाती हैं। विमुञ्चयत् श्रीर्यदि चक्रपाणि, चक्रपाणि भगवान विष्णु के अंदर भी ये दुर्गुण आ गए तो विमुञ्चयत् श्री, लक्ष्मी जी उन्हें छोड़ देंगी।
तो याद रखिए, गंदे अशुद्ध कपड़े नहीं पहनना है पूजा पाठ के समय, गुटखा तंबाकू नहीं खाना है, भोजन संतुलित मात्रा में लेना है, और जिससे बोलना है मीठा बोलना है, प्रेम से बोलना है, तू तड़ाकी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, प्रेम से बोलिए, हंस के बोलिए। और क्या करना है, सूर्योदय के पहले जगना है, सूर्यास्त के बाद सोना है, दिन में कोई शयन नहीं। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी मैया देवताओं की लाइन में गई, दैत्यों को फेल कर दिया, यह हमारे योग्य नहीं। देवताओं की तरफ गई तो देवताओं को देखा कि देवता हैं बड़े सुंदर साफ सुथरे हैं, दांत भी इनके सफेद हैं, परंतु देवता बड़े डरपोक हैं, बड़े भीरू हैं। दैत्यों की डर से स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके गुफा में जाके छुप जाते हैं। बोले ठीक नहीं है ये, इनके पास भी हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। लक्ष्मी मैया देवताओं को भी छोड़ लिया। भगवान शंकर के सामने पहुंची हैं, देखती हैं शंकर जी का स्वरूप कैसा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शहिता। कपूर के समान गौरवर्ण है शंकर जी का। कितने गोरे हैं शंकर जी, जैसे कपूर होता है श्वेत वर्ण का, वैसे शंकर जी गौर वर्ण के हैं, सुषमा रहे हैं, करुणा के अवतार हैं। संसार के भोग वस्तुएं उनके लिए व्यर्थ हैं। संसार सारम भोजवेंद्र हारम, सांपों की माला पहनते हैं। ऐसे भगवान, ऐसे दिव्य शंकर जी को देख करके लक्ष्मी मैया ने सोचा, हाँ ठीक हमारे योग्य तो हैं, परंतु इनमें भी थोड़ी कमी है। इस सांपों की माला पहने हैं, इस सांप का मुझे उपकार दे काट लें, कोई भरोसा नहीं। शंकर जी को भी छोड़ करके लक्ष्मी मैया आगे बढ़ी। नारायण बैठे हैं, कैसे हैं नारायण? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांताकारं है भगवान, शांत चित्त भगवान नारायण के कंठ में लक्ष्मी मैया ने वरमाला डाल दिया। लक्ष्मी मैया नारायण की हो गई। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। इस बार 5 जन्म शंख निकला। भगवान नारायण विष्णु ने उसे अपने पास रखा। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। कल्प वृक्ष निकला, भगवान ने उसे स्वर्ग में भेजा। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। इस बार पारुणी मदिरा निकली। दैत्यों ने कहा मैं दूंगा, भगवान ने कहा ये मदिरा तुम्हारे ही काम की है, ले जाओ। दैत्यों ने पारुणी मदिरा को ले लिया। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। इस बार तो साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। जैसे ही धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, दैत्यों ने दौड़ के झपट्टा मार करके अमृत का कलश छीन लिया और 9 2 11 हो गए। अब तो देवता रोने लगे, ले गए अमृत, अब क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो, रोइए मत, मैं तुम्हें अमृत पान कराऊंगा। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी के रूप में भगवान का अवतार हुआ और दैत्य अमृत का कलश लेकर के चले तो गए, परंतु पी नहीं पाए, आपस में ही लड़ गए। अहम पूर्वम ना तुम प्रभो, मैं पहले पीऊंगा, मैंने ज्यादा मेहनत किया है समुद्र मंथन में, तुमसे बड़ा हूं मैं ज्यादा बलशाली हूं। आपस में ही लड़ गए, अमृत पी नहीं पाए। यही होता है जब शरीर में शक्ति अधिक होती है, आपस में ही लोग लड़ जाते हैं। अब क्या था, मोहिनी भगवान सुंदर स्वरूप बना करके मोहिनी का क्षम करते हुए दैत्यों के सामने से निकले। दैत्यों ने कहा देवी तुम कौन हो, अपना परिचय बताओ। अहो रूपम अहो धाम अहो अस्यानवम वयः, तुम्हारा धाम कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ से आ रही हो
और कहाँ जा रहे हो? मोहिनी भगवान ने कहा, हमारा परिचय पूछने वाले तुम कौन हो? बोले, हम कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, कश्यप ऋषि की संतान हैं, हम दैत्य हैं और इतने बलशाली हैं कि समुद्र मंथन करके हमने अमृत निकाला है। तो जब आप इतने बलशाली हो तो आपस में लड़ क्यों रहे? बोले, देवी बस अमृत के बंटवारे को लेकर के आपस में थोड़ी तू मैं हो रही है। अब तुम आ गई हो, एक काम करो, तुम अमृत बांट दो, हम लोगों का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। मोहिनी भगवान ने कहा कि तुम हम पर विश्वास कैसे कर सकते हो भाई? कोई परिचय नहीं हमारा तुम्हारा। यदि किसी को अमृत हमने ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, तो तुम लोग हमसे भी लड़ जाओगे। दैत्यों ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप अमृत का बंटवारा कर दो, आप जैसे भी अमृत हमें बांट करके देंगी हम लोग बिल्कुल नहीं लड़ेंगे और प्रेम से अमृत पान करेंगे। दैत्यों इस बात से मोहिनी भगवान ने कहा, ठीक है, फिर अमृत का कलश ला के हमको दो। दैत्यों ने मोहिनी भगवान को अमृत का कलश प्रदान कर दिया। इतने में देवता भी आ गए। दैत्यों ने कहा, इन्हें नहीं पिलाना है अमृत। क्यों? अरे मेरे सौतेले भाई हैं ये, तो क्या इन्होंने भी समुद्र मंथन किया था? बोले, हाँ किए थे, लेकिन इनको अमृत नहीं देना है। मोहिनी भगवान अपनी मोहिनी माया का जाल दैत्यों पर फेंके। बोले, देखो मैं देख रही हूँ कि इस कलश में जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो नीचे बैठा हुआ है और जो पतला पतला अमृत है ऊपर ऊपर है। तो तुम यदि कहो तो जो गाढ़ा अमृत है तुम सबको बाद में पिला दो, ऊपर का पानी पानी वाला अमृत इन देवताओं को पिला दूंगा। इससे क्या होगा कि तुम्हें कोई पक्षपाती भी नहीं कहेगा और तुम लोगों पर कोई आरोप भी नहीं लगेगा कि भाई के हिस्से को, भाई के हक को खा गए हो। देवताओं को अमृत पिलाने के लिए जब मोहिनी भगवान ने इस तरह का माया जाल दैत्यों पे डाला तो दैत्यों ने कहा, देवी जैसी तुम्हारी इच्छा। एक लाइन में देवता बैठ गए, दूसरी लाइन में दैत्य बैठ गए। मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और दैत्यों की ओर देख करके केवल मुस्कुरा रहे हैं। एक दैत्य था स्वरभान जिसका नाम था, वो बड़ा होशियार था, उसे लगा कुछ डालने काला है। वो स्वरभान दैत्य देवता का भेष बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया और मोहिनी भगवान ने उसको भी अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्र ने बताया, महाराज ये तो देवता नहीं दैत्य है। तत्क्षण वहीं पर मोहिनी भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और भगवान के सुदर्शन चक्र में स्वरभान के सिर को काट दिया। स्वरभान के दो टुकड़े हो गए, सिर अलग शरीर अलग, परंतु मरा नहीं वो, क्योंकि अमृत पी चुका था। दो टुकड़े हुए, राहु बना वही, मृत्यु उसकी नहीं हुई वही राहु। अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों पर चंद्रमा और सूर्य को जब आज भी ग्रसता है तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। ऐसी हमारी शास्त्र की मान्यता है। अब तो देवताओं ने अमृत पी लिया, बलशाली हो गए। दैत्यों ने कहा, ये क्या है, कहाँ गई वो मोहिनी? किसी ने कहा, वो गई नहीं, वो गया, यही विष्णु ही मोहिनी बन के आया था, हम लोगों को छल लिया, देवताओं को अमृत पिला दिया, हम दैत्यों का हक इसने देवताओं को दे दिया। अब तो देवता और दैत्यों में भीषण युद्ध होने लगा, महायुद्ध हुआ, देवासुर संग्राम, बड़ा ही दारुण देवासुर संग्राम। इस बार देवता अमृत पी चुके थे, इसलिए देवता मरे नहीं। जितने भी दैत्य थे सबके सब दैत्य मारे गए। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के पास मंत्र संजीवनी विद्या है। उस मंत्र संजीवनी विद्या के प्रभाव से दैत्यों के राजा बलि और उनके प्रमुख सिपाही सालारों को शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया। बलि ने कहा, गुरुदेव अब जीवित रहने का क्या फायदा? अमृत तो देवता पी करके अमर हो गए, अब मुझे इंद्र की गति तो मिल नहीं सकती, स्वर्ग मुझे मिल नहीं सकता, मैं क्या करूँगा जीवित रह करके?
शुक्राचार्य ने कहा, राजन, देवता अमर हुए हैं, वो मरेंगे नहीं, परंतु देवता अजेय नहीं है कि उन्हें जीता नहीं जा सकता है। उन्हें आप जीत सकते हो, उन्हें पराजित कर सकते हो। कैसे गुरुदेव? बोले कि देखो, देवताओं के 7 विष्णु हैं और विष्णु ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। उन्हें इसीलिए नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः कहा जाता है। यदि तुम ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो और ब्राह्मण तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दे दें, तो तुम इंद्र को पराजित कर सकते हो। मार तो नहीं सकते, लेकिन पराजित कर सकते हो। इंद्रासन तुम्हें मिल सकता है। बड़े ने कहा, ठीक है महाराज, अब ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में कितनी देर लगती है? चकाचक भोजन कराओ, 10 रुपए दक्षिणा दो, प्रणाम करो, महाराज कोई गलती हो तो क्षमा करना, ब्राह्मण प्रसन्न। बलि यही करना शुरू किया, खूब ब्राह्मणों की सेवा किया। ब्राह्मण प्रसन्न हुए और अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणों ने एक दिव्य तेजोमय ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और बलि को दे दिया। कहा, महाराज बलि, इस रथ पर बैठ करके तुम यदि एक बार काल से भी लड़ोगे तो काल को भी पराजित कर दोगे। कोई तुम्हें नहीं जीत सकता है। बलि को तो इसी दिन का इंतजार था। बलि उस रथ पे सवार हुआ और सीधे स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि ने समस्त देवताओं को मार पीट करके स्वर्ग से भगा दिया। भगे भगे देवता जाके गुफा में छुप गए। गुफा में देवता क्यों छुपते थे? क्या उस गुफा में दैत्य जाके नहीं मार सकते थे? दैत्य गुफा में भी जाके मार सकते थे, परंतु दैत्यों की एक नीति है, दैत्य का एक भाव होता है, झुकेगा नहीं। जैसे रावण था, कथा में झुकेगा नहीं, मर जाएगा कि झुकेगा नहीं, बोल रहा था। तो दैत्य झुकते नहीं थे, इसलिए गुफा में जाते नहीं थे। और गुफा में जाने के लिए झुकना पड़ेगा, कि गुफा का द्वार छोटा होता है और दैत्य झुकना पसंद करते नहीं। अब तो स्वर्ग में बलि का राज्य हो गया। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, आप राजा हो गए हो, अब एक काम करो कि इस गद्दी पर वही बैठ सकता है जो शतक क्रतु हो, जो 100 यज्ञ किया हो। आप फटाफट यज्ञ करना शुरू कर दो, शतक क्रतु हो जाओ, आपका बहुमत सिद्ध हो जाए, फिर आपको कोई इस सिंहासन से नीचे नहीं उतार सकता है। गुरु की आज्ञा से महाराज बलि नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगुकक्ष नामक स्थान पर यज्ञ करना प्रारंभ किए। इधर देवता दर दर की ठोकर खा रहे थे, तो देवताओं की माता है अदिति, वो अपने पति ऋषि कश्यप के पास गई। बोले कि हमारे पुत्रों का राज छिन गया है, आप कृपा करके कोई उपाय करिए जिससे मेरे पुत्रों का राज्य मिल सके। कश्यप ऋषि ने माता अदिति को पयोव्रत का ज्ञान दिया कि आप पयोव्रत करिए, इससे भगवान प्रसन्न होकर के आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। माता अदिति पयोव्रत करती हैं। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत पयोव्रत किया जाता है, जिस व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के मनोवांछित फल को प्रदान करते हैं। अदिति मैया ने पयोव्रत किया। भगवान ने स्वप्न में बताया कि तुम्हारे यहाँ समय आने पर मैं पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और तुम्हारे पुत्रों का जो राज्य चला गया है देवताओं का, उसे मैं पुनः वापस दिलाऊंगा। समय आया। जब समय आया तो भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष था, द्वादशी की तिथि थी। दिन के ठीक 12 बजे भगवान वामन के रूप में अदिति मैया के यहाँ प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान को प्रकट हुए तो वामन भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए।
तं वटुं वामनमदृष्ट्वा मोदमानामहर्षयः कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। ब्रह्मा जी ने आकर के वामन भगवान को कमंडल प्रदान किया। वामन भगवान हैं कैसे? छोटे से हैं, 52 अंगुल की लंबाई है, बटुआ जैसा पेट है, टमाटर जैसा गाल है, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, लंबाई पूरी 52 अंगुल की। ऐसे वामन भगवान को अदिति मैया ने लंगोटी प्रदान करी, कश्यप जी ने मेखला दिया, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला प्रदान की, कुबेर ने आकर के भिक्षा का पात्र दिया और स्वयं अन्नपूर्णा मैया ने आकर के भिक्षा प्रदान करी। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, आकर के गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान किए, बोले मैं आपका गुरु हो गया, आप हमारे चेला हो गए, गुरु दक्षिणा हमें प्रदान करो। वामन भगवान ने कहा गुरुदेव क्या दो गुरु दक्षिणा में आपको? बोले त्रैलोक की संपत्ति मुझे ला करके दो। वामन भगवान ने कहा गुरुदेव त्रैलोक की संपत्ति मेरे पास अभी कहाँ है? बोले इस समय त्रैलोक का राजा बलि है और बलि नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृग वृक्ष नामक स्थान पर यज्ञ कर रहा है, वहीं पर आप जाइए और त्रैलोक की संपत्ति मांग कर लेकर के आइए, मुझको दक्षिणा में प्रदान करिए। जो आज्ञा गुरुदेव। आकाश में आकर के वामन भगवान को छत्र प्रदान किया, पृथ्वी माता ने भूदेवी ने चरण पादुका प्रदान किया। वामन भगवान छोटे से हैं, खान पहन करके छत्र लगाए, हाथ में माला जपते हुए कमंडल लिए हुए आज बलि की यज्ञशाला की ओर जा रहे हैं, बलि को छलने के लिए। वामन का भेष है, छोटा स्वरूप है कि वामन का भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। वामन का भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। वामन का भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। वामन का भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पैर, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पैर, इनके छाला बगल में दबाए राजा बलि को छलने आए। इनके छाला बगल में दबाए राजा बलि को छलने आए। वामन का भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। वामन का भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। वामन का भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। वामन का भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। बोले वामन भगवान की। वामन का भेष बना करके राजा बलि को छलने के लिए आज वामन भगवान यज्ञशाला की ओर पहुंचे हैं। और जैसे बलि ने देखा कि छोटे से वामन भगवान चले आ रहे हैं, स्वागत करता है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवाम दे ब्रह्मर्षि अंतभाषाख्यामन्ये द्वारोधरम। हे ब्रह्मण देवता आपका स्वागत है, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। आइए। और आज वामन भगवान का पैर धोता है बलि, आसन देता है, बैठाता है, स्वागत सत्कार करता है। महाराज आपके आने का कारण क्या है? आपके आगमन का कारण क्या है? कृपा करके बताइए। वामन भगवान तो आए थे बलि को छलने के लिए, परंतु तो बातें बनाए। बस राजन मुझे पता चला कि आप ये कर रहे हो, तो मैं तो आप यज्ञ देखने के लिए चला आया। वामन भगवान की इस मीठी बातों को सुन करके बलि ने कहा देखो ब्राह्मण अनायास कहीं जाते नहीं, अगर आप आए हो तो आने का कोई उद्देश्य है, कृपा करके बताइए आप क्यों आए हैं, आपके आगमन का कारण क्या है? नहीं राजन कोई विशेष कारण नहीं है।
तो महाराज आप आए हो तो जो भी हमारे यहाँ आता है तो कुछ न कुछ लेकर के जाता है। आप तुम जो मांगो सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हो। क्या चाहते हो, जो मांगो मैं आपको दे दूं। वामन भगवान ने कहा नहीं राजन, मुझे कुछ चाहिए नहीं, अरे कुछ ले लो, जो मांगोगे दे दूंगा आपको। कि गाम कांचन गुणवर्धाम पृष्ठम तथा न पेयम उत वावित्र कन्या ग्रामां समिद्धांस्तुरगां गजाम्बा रथांस्तथा तं संप्रतीक्ष्य। महाराज आप कहिए तो मैं आपको गौदान कर दूं, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 1000 गौदान कर दूं। कांचनम गुणवद्धाम वृष्टम, सभी सुख संपत्तियों से युक्त सोने का महल बना करके आपको दान कर दूं। तथा न पेय उद्वार प्रकन्या, जैसे आप छोटे से बामन अंकुर के हैं ऐसे ही किसी छोटी सी बामन अंकुर की ब्राह्मण की कन्या के साथ आपका विवाह करा दूं। वामन भगवान जी का राजन आप सब कुछ कर सकते हैं। बलि ने कहा फिर तो क्या दे दूं आपको। गाम कांचन गुणवद्धाम वृष्टम उदान पेयम उद्वा विप्रकन्याम ग्रामां समिद्धांस्तुरगां गजाम्बा रथांस्तथा संप्रतीक्ष्य। घोड़े दे दूं, हाथी दे दूं, 2, 4, 10, 20, 50 गांव दे दूं, नगर दे दूं, जो मांगो मैं दे दूंगा आपको। वामन भगवान ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब बलि और वामन भगवान की बात को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ध्यान से सुन रहे हैं कि ब्राह्मण इतना त्यागी कैसे हो गया है। कोई देने की बात कर रहा है, ले लो, और पंडित जी मना करते चले जाए, नहीं 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 नहीं। इतना त्याग किसी ब्राह्मण के अंदर आ गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ध्यान लगाते हैं, है कौन ये। बलि देने की बात कर रहा है, वामन भगवान मना कर रहे हैं। वामन भगवान ने देखा गुरुजी आंख मूंदे हैं, लगता है मेरा स्वरूप देख के भी तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। तो वामन भगवान ने कहा कि बलि तुम इतनी देर से देने की बात कर रहे हो तो ठीक है, एक काम करो, 3 पग भूमि दान का संकल्प ले लो। 3 पग भूमि दान हमें कर दो बस। 3 पग, हाँ बस 3 पग। तो 3 पग इसलिए आजकल जहाँ मैं बैठता हूँ लोग कहते चल बाबा उठ यहाँ से, तो आज यहाँ बैठेगा, कल हनुमान जी की मूर्ति लगा देगा, कल परसों यहाँ पर पूरा तो अपना झंडा गाड़ देगा। इसलिए 3 पग भूमि दे दो जहाँ पर मैं बैठ करके भगवान का भजन कर सकूं बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा लोग क्या कहेंगे, बलि ने 3 पग भूमि दान किया, और ले लो महाराज। भगवान ने मन में सोचा तुम 3 पगे भूमि दान करके भला पूरा कर पाओ। नहीं, मुझे 3 पग भूमि दान चाहिए, तो सब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है महाराज। जैसे संकल्प लेने वाले थे बलि, शुक्राचार्य ने हाथ पकड़ लिया, बलि सावधान, तेरा वामन है न तिरपन है। जब तुमने 3 पग भूमि दान का संकल्प ले लिया तो 2 पग में त्रैलोक की संपत्ति को नाप लेंगे, और तीसरा पैर रखने के लिए तुम्हारे पास कोई बचेगा नहीं, और फिर तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं होगी। तुम्हें स्वर्ग की गति जो चाहिए हमेशा हमेशा के लिए वो भी चली जाएगी। इसलिए तुम मना कर दो कि मैंने तुमको कुछ नहीं दिया, पंडित जी तुरंत यहाँ से पधारो, इनको भगाओ यहाँ से। बलि ने कहा गुरु जी ऐसे कैसे मैं मना कर दूं, इतनी देर से तो मैं कह रहा हूँ मांगो मांगो मांगो। अब ये 3 पग भूमि मांग भी रहे हैं और मैं मना कर दूं तो ठीक नहीं है। देखिए गुरु जी यदि ये ब्राह्मण होंगे तो 3 पग भूमि में ये 3 पग भूमि ही देंगे। साई ब्राह्मण नहीं है तो कौन है गुरु जी फिर ये। शुक्राचार्य ने बताया एस वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कस्य पापरितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। हे विरोचन पुत्र बलि, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं,
कश्यप और अदिति के गर्भ से प्रकट हुए हैं। देवा नाम कार्य साथ कहा, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए जिनका अवतार हुआ है। बलि ने कहा गुरु जी जो हो जाए मैं 3 पग भूमि दान करूंगा। और बलि ने 3 पग भूमि दान का संकल्प लिया और जैसे ही जल को जमीन को छोड़ा है वैसे ही वामन भगवान छत्र को जमीन पर रखे और विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। बोल विराट भगवान की जय।